राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया था कि एक श्वास में ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना है, एक श्वास में ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना है। फिर एक एकांतिक में ये भी बताया था कि जितने आराम से जपें उतना अच्छा है। तो उपासक नाम जप आराम से जपें या अधिक से अधिक नाम जप? प्रारंभिक उपासक अधिक से अधिक जपे। अलग अलग उपासक की होते हैं ना, क्लास होते हैं ना, जैसे ऐसे भूमिकाएं होती हैं भजन की। प्रारंभिक उपासक को केवल नाम जप प्रारंभ में अधिक से अधिक करने का अभ्यास बनाना है। फिर मन जब हम अधिक नाम जप करने लगते हैं तो अवसर पाकर वो भागता है, राधा 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 राधा। अब वो अपना काम शुरू किए हुए, अब हमको उसके काम को बंद करना है, उसको यहीं लगाना है। तो बार बार मन जहाँ भाग कर जाए वहाँ से हटा के नाम में लगावें। इसलिए अब हमको धीमी गति पकड़नी है। राधा राधा राधा। अब हमारे सामने लिखा राधा, हमारे कान ने सुना अंदर से राधा, हृदय से बोल रहे हैं राधा। अब मन को भागने का अवसर नहीं मिला। शुरुआत में ही साधक मन पर सवार थोड़ी हो जाएगा। अगर मन पर सवार होने को सोचेगा तो नाम छूट जाएगा। तो पहले नाम का इतना अभ्यास करें कि उसकी नाम जिह्वा में बसने लगे। फिर उस नाम का ध्यान और नाम का श्रवण, तो मन को घसीट कर नाम। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय चिंतन में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और भगवत चिंतन में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। तो प्रारंभिक दशा में हम ये क्रिया नहीं करते। हम इसके आगे बढ़कर जब भूमिका में पहुंचते हैं कि अब हमारा घंटों नाम चल रहा है पर मन नहीं लग रहा, मन संसार का चिंतन, अब उसको लाते हैं घसीट के। जहाँ जहाँ जाता है वहाँ से घसीट के नाम मंत्र में लाते हैं और मंत्र नाम को फंसाते हैं। राधा राधा राधा, अरे राधा 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 राधा। अभी अपनी घड़ी चालू रखेगा। भूत भविष्य की चिंता, आए हुए अंदर के गंदे संस्कार, वो सब वो दिखाएगा सामने। हमसे कहेगा छोड़ो नाम और इनमें लगो, लेकिन हमको इसकी बात पर नहीं लगना। धीरे धीरे इसको फंसाना है मन को। वो मन जहाँ भगवान में लग गया तो इतना आनंद प्राप्त होता है। वो आनंद किसी विषय में नहीं है। देखो यहाँ जो कुछ भी है सब नाशवान है। एक सेकंड में सब छूट जाना। हमारी श्वास रुकी कि हमारा शरीर छूटा, बैंक बैलेंस छूटा, पढ़ाई छूटी, पदाधिकार छूटा, मित्र शत्रु सब एक सेकंड में छूट जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा? हम तो रहेंगे ना। शरीर छूट जाएगा, हम तो रहेंगे। अब हमारे पास यदि पुण्य बल नहीं है, भजन बल नहीं है, तो कुंवर बने कि कुत्ता बने, क्या बने पता नहीं। 84 लाख योनियां हैं। तो हमको इस जीवन में, जीवन के बाद, ये केवल भारत में ही है। ये भारत भूमि के ब्रह्म ऋषियों का शोध है और बाहर कहीं नहीं। बाहर तो खाओ पियो, कमाओ खाओ, भोगो, जितना भोग लो, बस। बहुत बहुत मरने के बाद स्वर्ग नर्क, इसके बाद कुछ नहीं। मोक्ष, परम पदवी, प्रेम, ये तो ब्रह्म ऋषियों की, भारत के ब्रह्म ऋषियों की है। तो हम मरने के बाद का क्या कर रहे हैं? 60-70 वर्ष की आयु है, 20 वर्ष जवानी के ऐसे तूफान के आते हैं जिनमें हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। पीछे के बच्चापन की अवस्था में तो बेसुधी होती है, बुढ़ापे में कुछ कर नहीं सकते। तो अवस्था कब है जब हम अपने मरने के बाद के लिए करें? विचार करो। आधा जीवन तो हमारा सोने और मनोरंजन में चला जाता है। जो आधा जीवन है वो कमाने और खाने और भोगने में चला जाता है। हमारे पास समय कब है? अगर हम सावधान न रहे तो माया हमारे पूरे जीवन को व्यर्थ कर देगी और अगला जन्म फिर हमें नीच योनियों में प्राप्त होगा। और अभी कलिकाल का हम ज़्यादा वर्ष तो नहीं देखे, 40 वर्ष देखे हैं। क्योंकि 10-15 वर्ष में तो चेतना जागृत होती है, जानकारी होती है अच्छे बुरे की, क्या चल रहा है क्या नहीं। 13 वर्ष में बाबा जी बन गए थे, तो 40 वर्ष का तुम्हें ध्यान है। इतना बड़ा परिवर्तन 40 वर्ष में हुआ है कि गंदगी ही गंदगी फैलती चली जा रही है, गंदगी ही फैलती चली जा रही है। नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतने गंदी आदतों के शिकार होते चले जा रहे हैं जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा गया था। नई नई बच्चियां ऐसी गंदी हरकतों से युक्त होती जा रहे जो कहीं कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। ब्याह भले 14-15 में हो जाए, गमन होता था 20 वर्ष में। बड़ी पवित्रता, पातिव्रत धर्म, सत्यता। अब क्या गंदगी! 13 वर्ष से लेकर 20 वर्ष का बच्चा संपूर्ण ज्ञान रखता है संसार का, और इतना व्यभिचार परायण कि 10-20 बॉयफ्रेंड बदल जाते हैं। नहीं बदल जाते,
वो व्यभिचारी पुरुष 10 स्त्रियों से, अभी 20 वर्ष का हुआ है और 10 लड़कियों से, ये क्या है? तो कलयुग अभी भजन करने का कुछ अवसर रह गया है, आगे और ऐसा अवसर आएगा भजन पूजन स्वाहा स्वधा। अब यज्ञ कहाँ हो रही है? रोज पंच यज्ञ करने का अधिकार, रोज त्रिकाल संध्या का अधिकार, सब कहाँ गया? सब खो गया। रोज शास्त्र स्वाध्याय, रोज दान पुण्य, नियम पूर्वक दान पुण्य, नियम पूर्वक दूसरों की सेवा, ये सब कहाँ गया? किसी तरह हमारी वासनाओं की पूर्ति हो, ये वृत्तियां चल रही हैं। तो भगवत प्राप्ति करने का अवसर इस मनुष्य जीवन में है। बहुत सावधानी पूर्वक हम चलें, परोपकार करें, मांस मदिरा इनका सेवन न करें, पराई माता बहनों के साथ बेविचार वृत्ति न रखें, नाम जप करें तो हो सके। और भी कलयुग के 5000 वर्ष से कुछ ऊपर हुए हैं, 4,32,000 वर्ष की आयु, हाहाकार मच जाएगा। अभी तो 32,000 में नहीं पहुंचा, अभी तो घुटनों के बल चल रहा है। थोड़ा जवान होने दो, फिर देखना भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कान से धर्म नहीं सुनाई देगा। आगे समय आएगा ऐसा कि अगर जो भगवान और धर्म की चर्चा करेगा मार दिया जाएगा, पापाचरण की वृद्धि हो जाएगी। 40 वर्ष में हम बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल से सब कुछ उनको पता है, सब कुछ पता है, सब सर्च कर लेते हैं और सब कुछ उनको पता है, जिससे उनकी बुद्धि प्राकृतिक माया में आकर्षित होकर के सतमार्ग का त्याग प्रारंभ से ही कर देती है। प्रारंभ से ही झूठ बोलना, प्रारंभ से ही असत क्रीड़ाओं को देखना, प्रारंभ से ही गंदे खेलों को करना, ये छोटे छोटे बच्चों में पाया जा रहा है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अगर जो बचा पावे अपने मन को और प्रभु में लगा पावे तो धन्याति धन्य जीवन है, नहीं तो सब व्यर्थ जीवन है। तो अगर हम धीरे धीरे से मन को नाम में फंसा पा जाएं तो हम विजयी हो जाएंगे। नहीं तो जबान से नाम चल रहा है, अंगुली माला में चल रही, मन संसार में चल रहा है। जब तीनों का एक मिश्रण हो जाए, जो अंगुली में, वही जबान में, वही हमारे मन में, तब भगवत प्राप्ति है। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है महाराज जी? भगवान की शरण में हो जाना, अंदर से भगवान की शरण में हो जाना। जब हम मूर्छित होते हैं तब हम कुछ नहीं कर सकते, जब हम भारी विपत्ति में बुद्धि चकरा जाती तब कुछ नहीं कर सकते, कई ऐसी दुख की परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उस समय आश्रय काम करता है, भगवद आश्रय। और भगवद आश्रय को तत्काल भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे सुग्रीव जी और बाली जी परस्पर वैर करते थे, तो बाली जी सुग्रीव जी को मारते थे और यहाँ तक कि जान से मारने का उपाय किया, तो भाग करके एकांत में ऐसे रह रहे थे जहाँ श्रापवश वो नहीं जा सकते थे। बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना। तो दूर से देखा 2 राजकुमार आ रहे हैं, तो उसको संशय हुआ सुग्रीव को कि बाली तो ऋषि के शाप से यहाँ नहीं आ सकते, हो सकता है इन राजकुमारों को भेजा हो। तो हनुमान जी महाराज को भेजा। हनुमान जी महाराज जी ब्राह्मण के रूप में गए और जब भगवान से परिचय पूछा, आप कौन हैं? तो उनका हम दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण हैं, हमारी पत्नी को कोई अपहरण करके ले गया है, उसकी हम खोज कर रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज चरणों में गिरे, अपने प्रभु को पहचान करके और अपने कांधे पे बैठाल करके लाए। तो सुग्रीव दूर से ही देख के समझ गए कि मित्र पक्ष है, क्योंकि कांधे पे बैठाल के ला रहे हैं। अब सुग्रीव जी ने आज तक कोई भगवान की प्राप्ति का साधन नहीं किया था। भगवान और सुग्रीव जी को हनुमान जी मिला रहे हैं, मतलब भक्त के द्वारा भगवान की आश्रय वृत्ति प्राप्त होती है। सुग्रीव जी को विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने अग्नि को साक्षी किया और कहा, हम आज से आपको सखा भाव से स्वीकार करते हैं, अर्थात आप हमारे मित्र हैं। किस भय से तुम यहाँ रह रहे हो? तो उन्होंने बताया, हमारा भाई ही है, तो हमारा दुश्मन वो हमें मारने के लिए तैयार है, उनका एक बाण से मार दूंगा, तुम उससे चिंता न करो। सुग्रीव जी ने जब भगवान की बाहुबल की रक्षा से किष्किंधा का राज्य प्राप्त किया, भगवान ने बाली को मारा, तो 4 महीने भगवान प्रवर्षण पर्वत पर रहे, एक दिन भी नहीं गया। भयवश ऋष्यमुख पर्वत पर प्राण छुपाए रहता था। भगवान के आश्रय से किष्किंधा का राजा बना, एक दिन भी दर्शन नहीं करने गया, ऐसी इनकी भक्ति थी।
केवल आश्रय। तो जब बाली को भगवान ने मारा तो बाली ने पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ में मारा। मैं आपका दुश्मन हो गया और सुग्रीव आपका प्रिय हो गया। ऐसा कि हम दोनों भाई हैं, जानते हम कितने भजनानंदी हैं। हमने कोई साधन भजन नहीं किया, इसने कोई साधन भजन नहीं किया। आपने मुझे क्यों मारा, इसका पक्ष क्यों लिया? तो भगवान ने कहा, ये मेरा शरणागत है। शरणागत का मित्र मेरा मित्र होता है, शरणागत का शत्रु मेरा शत्रु होता है। ये मेरा प्रण है। तो आश्रय मात्र से भगवत प्रीता प्राप्त होती है। अन्य साधन फिर धीरे धीरे हम करते रहें, लेकिन हृदय से जब हम भगवान को अपना मानने लगते हैं, हे भगवान मैं आपका और आप मेरे, भगवान मेरे मैं भगवान का, मैं किसी का नहीं, भगवान का सिर्फ, इतनी बात हृदय में आ जाए तो सहज में भगवत प्राप्ति हो जाए। सहज में भगवत, पर ये आना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब तक सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तब तक बात नहीं बनेगी। सबसे प्यार समेटकर एकमात्र भगवान के चरणों में जब तक अर्पित नहीं किया जाता, तब तक आश्रय पुष्ट नहीं होता। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान कह रहे, सबका प्यार, सबकी ममता को समेटकर जो मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, वो मेरा आश्रित हो जाता है। और मेरे आश्रित को त्रिभुवन में कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। फिर उसके हृदय में भगवान की भक्ति के प्रभाव से शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, मायामल का नाश हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त हो जाता है। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दर्शन बड़े या आज्ञा, आपके दर्शनों के लिए कई बार आज्ञा से बाहर आना पड़ता है। अगर आज्ञा भजन के अंतर्गत है, अगर हमें भजन छोड़ करके दर्शन के लिए जाना पड़े और गुरु आज्ञा है कि आप भजन करो, तो फिर हमें गुरु आज्ञा पर रहना चाहिए। जैसे एक बार भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज जी की सेवा में रहने वाले राधे श्याम बंका जी 10-10 दिन हो जाते, समीप नहीं जाते। तो कई लोगों ने कहा, इतने बड़े महापुरुष के तुम निज जन होकर 10-10 दिन हो जाता उनके समीप नहीं जाते, तो कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन एक दिन बहुत प्रश्न किया कि आप क्यों नहीं जाते? तो उनका भाई जी की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि, उन्होंने कहा है कि ग्रंथों का संपादन करो। तो मैं रात दिन उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। अगर भाई जी की आज्ञा में त्रुटि हुई तो दर्शन क्या, हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जब कभी समय मिलता है तो उनसे दर्शन कर लेते हैं। नहीं, भाई जी ने हमें आज्ञा की कि ग्रंथों का संपादन करो, तो मैं ग्रंथों का संपादन कर रात दिन उसमें लगा हुआ हूँ। मैं भाई जी के दर्शन से ज़्यादा भाई जी की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। तो ये राधे श्याम बंका जी ने कहा। तो वैसे भी आज्ञा सन्न सुसाहिब सेवा, अगर आज्ञा का पालन हो रहा है तो बहुत श्रेष्ठ बात है। पर वो आज्ञा कौन सी है? क्या आपको पर्सनल उपदेश और आज्ञा हुआ है? अगर नहीं तो सार्वजनिक आज्ञा का निर्वाह करते हुए सबके लिए है नाम जप। नाम जप करते दर्शन का सौभाग्य ज्यादा दिन नहीं रहता। महापुरुषों के, संतों का दर्शन का सौभाग्य ज्यादा दिन नहीं रहता। भजन तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन अभी अवसर है तो आंख मिला लो जाके, और नहीं जब अंतर ध्यान हो गए तो भजन तो करना ही है, रात दिन भजन करना है। आंख मिलाने का जब अवसर मिले तो चूकना नहीं चाहिए। जाकर के दस परस अगनाश बास निज संग करो दिन, तिन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रिपिच्छिन। कल अभद्र वर्णत सहज, कलयुग के सब दोष नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते हैं। संत समागम जब हम करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनकी कृपा से हमें अध्यात्म शक्ति जागृत होती है, हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे कलयुग के दोष नष्ट होते हैं, हमारा मन भगवान की तरफ सहज में, परमात्मा की तरफ सहज में भागने लगता है। इसलिए अगर कभी संत समागम का अवसर मिले तो भजन छोड़कर भी संत समागम करना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं कोई भी गलत काम जो आपने बताए हैं, मांस खाना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, शराब पीना, स्वर्ण चोरी आदि नहीं करता, और जितना बन पाता है नाम जप करने का प्रयास करता हूँ। तो प्रभु जी, क्या मुझे वही गति मिलेगी जो राधा के लिए कुछ के साधक जनों को मिलेगी? ये तो भगवान जाने, क्योंकि राधा केली कुंज के साधक केवल हमारे लिए प्राण समर्पित किए हुए हैं। रात दिन अपने माँ बाप, परिवार, सांसारिक सुख, मनोरंजन सब कुछ छोड़ करके। कैसे तुम रात में चैन से सो सकते हो? वो चैन से नहीं सोते, 1 बजे रात्रि के जग करके सेवा में सब।
देखो पूरा सिंहासन जब 4 बजे सत्संग होता है तो पूरा सिंहासन तैयार हो जाता है। एक पॉइंट है, 500 लोगों का भोजन, बाल भोग, राजभोग, शयन भोग, कोई पर यहाँ नौकर नहीं है, सब संत जन ही लगे हुए हैं। अब इनकी बराबरी कैसे कर सकते हो? ना अपनी माँ से बात करते हैं, ना पिता से बात करते हैं, ना पत्नी है, न संसार है, न सुख है, न मनोरंजन है। रात दिन अपने जीवन को अर्पित किए हुए हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा, केवल परमात्मा से मतलब रख रहा है। अब हम कैसे कह दें कि इनकी बराबरी कर सकते हो? तो महाराज जी, तो क्या मेरी गति अच्छी होगी? हाँ, उस गति, हाँ भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन इनकी बराबरी हम कर सकें, राधा केली कुंज के संतों की बराबरी, तो हमें लगता है थोड़ा हमें अपनी भाषा बदलनी चाहिए। क्या इन संतों की चरण रज की प्राप्ति हमको हो जाएगी? बात तो एक ही होगी ना। तो अगर हम भाषा बदल दें, बराबरी करना, जैसे कि क्या हम मीरा जी की बराबरी कर सकते हैं गिरधर गिरधर करके? अब विचार करो, हमको यही बोलना है क्या मीरा जी की चरण रज के अधिकारी हम बन सकते हैं? तो हमारी बात बन जाएगी, बात तो एक ही हो गई ना। लेकिन मीरा जी की, नरसिंह मेहता जी की, हनुमान जी की हम बराबरी करना चाहे तो हमें लगता है कि शायद ठीक नहीं रहेगा। हम उनकी चरण रज चाहे तो ठीक रहेगा। हम भक्ति करके उनकी चरण रज बनना चाहे तो हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि सबके प्रति दैन्य भाव, खूब नाम जब, बराबरी शब्द से अभिमान झलकेगा, नहीं झलकेगा कि हम इनकी बराबरी करने। बराबरी के लिए तो फिर घर परिवार छोड़कर लगोटी लगाओ, कोई मनोरंजन नहीं, कहीं किसी भंडारे में नहीं जाना, कहीं किसी सभा में नहीं जाना, रात दिन अपनी दिनचर्या में सब जवान, कोई मोबाइल नहीं, मोबाइल उनके पास जो सेवा में है, ये सबके पास थोड़ी है। और रात दिन भजन में लगना बहुत कठिन बात है बच्चा, बहुत कठिन बात है। भगवान जिस पर कृपा करे वही ऐसे मार्ग में चल पाता है। श्री हरिवंश महाराज जी, मैंने संतों से सुना है कि प्रभु भोले स्वभाव वाले लोगों को जल्दी मिलते हैं, परंतु महाराज जी मैं तो भोला स्वभाव ऊपर का, बेवकूफी को भोलापन नहीं कहते। भोले का मतलब सर्व ज्ञान होते हुए भी अहंकार रहित, दैन्य। सर्व ज्ञान होते हुए भी अहंकार रहित, दैन्य, या केवल भगवान से अपनापन, केवल भगवान से अपनापन। भोलेपन का मतलब बेवकूफ आदमी नहीं होता। कोई भी भक्त ऐसा नहीं होता जो ज्ञान संपन्न न हो। हाँ, एक भोलापन होता है भगवान से, एक अपनापन। भगवान मेरी माँ, भगवान मेरे पिता, भगवान मेरे दोस्त, भगवान मेरे, तो वो भोलापन जो है वो परम पवित्र उच्च कोटि का होता है। बेवकूफी को भोलापन नहीं कहते। महाराज जी, इनका प्रश्न आगे वो ये तो महाराज जी ये कह रहे हैं कि जब हम अपनी ओर देखते हैं तो बहुत चालाक नजर आते हैं, बहुत झूठ भी बोल देते हैं, और बहुत हम में तो मतलब छल कपट सब दिखता है। हाँ, ये भाव बहुत सुंदर भाव है, ये भाव होना ही चाहिए। अपने में दोष दर्शन होने से भगवान की कृपा प्राप्त, ऐसे में हमें कैसे प्रभु की हम कृपा प्राप्त हो जाएगी। जब हम अपने को दोषी मानते हैं तो दोषी मान के भगवान की शरण में होते हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। अपने अंदर ये बात जब रहे कि हम भगवान के योग्य नहीं हैं, ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया है। हमारे अंदर तो बहुत से दोष हैं, तो इससे भगवत कृपा प्राप्त होती है। जीव भगवान की कृपा का अधिकारी हो जाता है, ये जरूर होना चाहिए। देखो हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी महापुरुष हैं, वो कह रहे असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर, मैं इतना अधम हूँ फिर भी भगवान की हम पर कृपा है। सबरी जी इतनी महान भक्ता है, वो कह रहे अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद अघारी। मैं तो अधम, स्त्रियों में भी अधम, भीलनी जाति की उसमें भी अधम। ऐसा भक्तों के अंदर भाव ये रहता है कि मैं बहुत नीच हूँ, और तभी उस महान परमात्मा को रिझा पाते हैं जब अपने में दैन्य भाव रहता है। सबसे अपने को नीचा समझना, सबसे छोटा समझ, तृणादपि सुनीचेन, यहाँ तक कि तृण से भी अपने को नीच समझना है। तृणते नीच अपन पोका, शुभ और अशुभ न जान नहीं। समझ रहे हैं महाराज जी? राधे राधे महाराज जी, मैं आपकी और श्री जी की कृपा से नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ, और कुछ दिनों से श्री हित 84 जी का नित्य गायन भी कर रहा हूँ। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि हमें नाम जप के साथ साथ लीला चिंतन भी करना चाहिए। महाराज जी, प्रारंभिक साधक नहीं, प्रारंभिक साधक नाम चिंतन करे। जैसे राधा जपते हो तो राधा ही लिखो। तो बहुत धन्यवाद आपको कि आप इस नवीन अवस्था में भगवत मार्ग में लग रहे हो। भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर है। नवीन अवस्था में उद्दंडता सुहाई देती है, खेल कूद सुहाई देते हो। आप साधन में लग रहे हो तो आपके ऊपर विशेष कृपा है। बस कुसंग ना होने पावे। कुसंग बच्चों से ही होता है। जो गंदे बच्चे हैं, गंदे आचरण करने वाले हैं, ऐसे बच्चों का संग मत करना। बहुत अच्छे बनोगे तुम, ठीक है।
हाँ, अच्छे चलते रहो। अपने दोस्त बना लीजिए। दोस्त तो बना लिया ना। राधा नाम दे दीजिए। राधा 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 राधा। हम किसी को दोस्त कहे ना कहे, सब हमारे दोस्त, कोई दुश्मन हमारा है ही नहीं। सब हमारे दोस्त है, सब हमारे मित्र है।